के पास गए और जो हाथ में तस्बीह थी उस तस्बीह को मुर्दा चिड़िया के ऊपर जैसे ही पड़ के उसके अंदर जान आ गई, वो उड़कर जाकर फिर जाकर बैठ गई। कहा कि ये हमारे हथियार हैं। तो इन हज़रात का ये आलम है कि जिंदगी में भी तसव्वुफ़ात रूहानी दिखाते हैं, करामात का मुज़ाहरा करते हैं और फिर दुनिया से चले जाएं तो भी इनका बराबर यही हाल है कि फैजान पहुंचाते रहते हैं, मालामाल करते रहते हैं। हमारे जितने भाइयाँ हैं औलिया अल्लाह से मालामाल होने के बाद ही उसके कायल होते हैं, मगर बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको औलिया अल्लाह से बड़ी चिढ़ होती है। औलिया अल्लाह के बारे में उनके दिल में अनेक किस्म का कद होता है, लेकिन वो यकीनन जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हक़, कोई मेरे वली के साथ कोई गुस्ताखी करता है, उसको अज़ियत पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला से कौन जंग कर सकेगा। अल्लाह ताला उसको बर्बाद करता है और उसको तमाम किस्म के दुनिया के और आखिरत के लानतों से बिल्कुल ऐसा रुस्वा कर देता है कि वो मखलूक में भी अपनी रुस्वाई महसूस करता है। वो खालिद के पास अज़ाब वाला रखा हुआ है। बहरहाल आप हजरत काबिल मुबारकबाद हैं कि हजरत के 7 साल उर्स शरीफ में यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मैं सजाद साहब मदज़िल्लहुल-आली और आपके पूरे खानवाने को मुबारकबाद देता हूँ कि आप 7 साल उर्स शरीफ बड़े तुज़्क़ और एहतिशाम से मना रहे हैं और सब लोगों को इसके फयूज़ और बरक़ात से मालामाल कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हजरत के पास जो भी ज़ायरीन हाज़िर हो रहे हैं, इन सबको इनके दीनी दुनियावी जायज़ मुरादों मकसदों की तकमील फरमा दे। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल सरफराज फरमा, लावलद हैं तो उनको साहिब औलाद बना दे और जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रोजी इनायत कर दे। जो रोजी रखते हैं हलाल उसके अंदर खैर बरकत अता फरमा। खुसूसन इस ज़माने में हमारे बहुत से भाइयों बहनों की बेटियाँ दुनिया के जुल्म सितम की वजह से बगैर शादियों के घरों में बैठी हैं। ऐसी महफिलों का और ऐसे बुजुर्गों के तसर्रुफ का वास्ता कि रब्बुल आलमीन ऐसी बेटियों की शादियां गैब से उसका इंतज़ाम करके उनके माँ बाप की फिक्र को दूर फरमा दें और सजाद साहब की सरपरस्ती में आप सब हजरात को हजरत के फयूज़ और बरक़ात से मालामाल करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में 2 जुमले ये बोलने हैं कि आज जिस किताब का रस्म इजरा हुआ है, मज़हरुद्दीन साहब जो सजाद साहब के फर्जंद हैं, बड़े दिलबंद और शहादतमंद हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल बहुत ही हक़ के साथ मेहनत के साथ इस किताब की तारीफ फरमाई है और हजरत के पूरे हालात उसमें हैं। आप हजरात जाते जाते उस किताब का एक नुस्खा बराबर लीजिए, क्योंकि आजकल न लोगों को पढ़ना आता है न सुनना आता है। कम अज़ कम आप एक किताब ले जाएंगे तो हजरत के वाक़या से वाकिफ़ होंगे, उसके तज़किरा से वाकिफ़ होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बुज़ुर्गाने दीन का तज़किरा होता है वो अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया होता है और दूसरे ये कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, यानी उनके हालात से वाकिफ़ होने के बाद हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लिहाजा आप जाते हैं ज़रूर उसका एक नुस्खा लीजिए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी साहब की मिलाद बेहद दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रतुल्लाह ने हमें जो नसीहत की है कि हम औलिया इकराम के दरबार से जुड़े रहें, उनकी हालात को पढ़ते रहें। असर करता है ज़मीन व आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है और सिकंदर खुश नहीं है लौट कर दौलत जमाने की, और सिकंदर खुश नहीं है
लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रस्म करता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत बिल्लाह ने हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह हजरत बिल्लाह बात तनावुल ताम के आज के रोज हजरत बिल्लाह के जरिए से, आपके दस मुबारक के जरिए से मदरसा बुरहानुल उलूम हजरत के 7 साला उर्स शरीफ के मौके पर आपके जरिए से उसकी तनसीबें सगे बुनियाद अमल में आएगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम हजरात बैठे रहें। इंशाअल्लाह इस महफिल के बाद महफिल इज्तिमा का आगाज होगा। हजरत सज्जाद साहब की मौजूदगी में हम हजरत कबीला का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। ऐलान कर देना था तो चलिए तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि उस जानिब तशरीफ ले जाएं, वहाँ पे संग बुनियाद की रस्म अमल में आएगी हजरत बिल्लाह के दस मुबारक के जरिए से इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर महफिल इज्तिमा का आगाज होगा। चलो बेटा इधर तो ऊपर से आना है। छोड़ो ए मियां इधर से आओ। भाई खाए इधर से उधर से आ जाओ, उधर से आओ। घर नहीं आ रहा पहले मदरसा बुरहानुल उलूम बुखारिया हजरत के 7 साला उर्स शरीफ के मौके पर संग बुनियाद की तकरीब अमल में आ रही है। हजरत सैयद आजम अली सूफी साहब से मिला के दस्तए मुबारक से तमाम हजरात इस मकाम पर तशरीफ लाए। बैठ देखिए प्लीज पैर देंगे उधर अंकल, उधर से ही उधर साइड आ जाओ अंकल। पीछे हटो आप लोग पीछे थोड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पीछे भाई बाहर नहीं बोल गया ठहरो जी भाई शमाल संग बुनियाद अमल में आ चुकी है। اللهم افتح لنا بالخير واكمل لنا بالخير واجعل عاقبة امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وبارك سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين بقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على आपके जरिए से, आपके दस्तए मुबारक के जरिए से मदरसा बुरहानुल उलूम बुखारिया की नई बुनियाद अमल में आ चुकी है। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिबत में इस मदरसे का अमल में आएगा। हज़रत बिल्लाह की बेहद मशहूर इधर 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 ठहर के ग्रुप ले लो।
इधर चले आएंगे खाना खाने आएंगे खाना खा लेंगे उनके खत